हेलो एवरीवन, माय नेम इज अदिति चौधरी। वेलकम टू माय चैनल। अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैंने तुमसे कई बार कहा है कि ऐसे बात मत किया करो। हमने उससे कई बार कहा है कि यहाँ ना आया करे। मैंने तुमसे कई बार कहा था कि वहाँ मत जाओ। उसने मुझसे कई बार कहा था कि तुम पर भरोसा ना करूं। आइए देखते हैं कि ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन सा रूल फॉलो होता है। इसके रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव या हैड। सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आती है। अगर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज आएगा, जैसे कि शी हैज, ही हैज। और अगर प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव आएगा, जैसे कि आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। लेकिन अगर पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हैड ही आएगा। इसके बाद टोल्ड आता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट नाउन या फिर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, इन दोनों में से कोई एक आता है। अगर किसी का नाम ले रहे हैं तो नाउन आएगा, और अगर नाम नहीं ले रहे हैं तो प्रोनाउन आएगा, जैसे कि मी, यू, हिम, हर, अस, देम। इसके बाद सेवरल टाइम्स या फिर मैनी टाइम्स, इन दोनों में से कोई एक आता है। सेवरल और मैनी दोनों का ही मतलब होता है बहुत या कई। इसके बाद टू आता है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और लास्ट में अदर वर्ड्स आते हैं अगर बचते हैं तो। अगर नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो सेवरल या मैनी टाइम्स और टू के बीच में नॉट आता है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए। मैंने तुमसे कई बार कहा है कि अपने बड़ों की बात सुना करो। I have told you several times to listen to your elders. या फिर I have told you many times to listen to your elders. मैंने तुमसे कई बार कहा है कि ऐसे बात मत किया करो। I have told you several times not to talk like this. या फिर I have told you many times not to talk like this. हमने उससे कई बार कहा है कि यहाँ ना आया करे। We have told him several times not to come here. या फिर We have told him many times not to come here. तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कई बार कहा है कि अच्छे से पढ़ाई किया करो। Your mother has told you several times to study well. या फिर Your mother has told you many times to study well. उसने तुमसे कई बार कहा है कि झूठ मत बोला करो। He has told you several times not to lie. या फिर He has told you many times not to lie. मैंने तुमसे कई बार कहा था कि वहाँ मत जाओ। I had told you several times not to go there. या फिर I had told you many times not to go there. उसने मुझसे कई बार कहा था कि तुम पर भरोसा ना करूं। He had told me several times not to trust you. या फिर He had told me many times not to trust you. हमने उससे कई बार कहा था कि खाना खा ले। We had told him several times to have food. या फिर We had told him many times to have food. अब एक सेंटेंस आपके लिए। मैंने तुमसे कई बार कहा है कि जल्दी सो जाया करो। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट न्यू वीडियोस। अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।